गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं भाई आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से भाई प्रिपरेशन चल रही होगी आप लोगों की। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों को, इस चैनल पर आप लोगों को डेली कोई ना कोई अपडेट मैं कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने की। ठीक है, क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं, सोचता हूँ सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से छूट जाती हैं अभी भी, आपको इतना अपडेट करने के बाद भी, क्योंकि जो भी काम है वो सारा अकेले करना पड़ता है। बस हाँ, थंबनेल में एक भाई है वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, एक दोस्त, एक भाई, जो भी आप बोल लीजिए, वो थोड़ा हेल्प कर देता है। बाकी सारा काम अपने आप करना पड़ता है। तो क्या चीज़ छूट रही है, क्या चीज़ रह रही है, तो फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। कल इसरो का एक नोटिफिकेशन आया था, इसरो एसडीएससी 2025 के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, नोटिफिकेशन आउट हुआ, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम कब तक हो सकता है, सैलरी अगर देखा जाए तो लगभग 87-85 हज़ार से प्लस ही रहेगी, और डीए आपके पास बढ़ने ही वाला है। दैट्स वाई 87 हज़ार यहाँ पर लिख दिए। 87 हज़ार से ज़्यादा सैलरी इसके अंदर रहने वाली है। क्या आपके पास है, यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अंदर है। किसके, कहाँ पर निकली है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, शार इसको हम लोग बोलते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक जो है एक तरीके से बोल सकते हो एक यूनिट है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, क्या कहते हैं कि जो भी परीक्षण वगैरह होते हैं तो वो सब के सब यहीं से, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से, आपके पास स्पेस सेंटर से ही बेसिकली जो श्री हरिकोटा में है, यहाँ से आपके पास भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है वो भी बताया गया है। 100 किलोमीटर चेन्नई से है, एंड तिरुपति से 18 किलोमीटर है। ठीक है, तिरुपति से 18 किलोमीटर है। ठीक, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में ही है आपके पास। 18 किलोमीटर उसके जो बेसिकली सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से। तो यहाँ पर हर एक सभी लोगों के लिए वैकेंसी है, चाहे आप एमटेक हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, सभी के लिए है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या है, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी लेवल 10। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए है भाई, इसमें चाहिए है एमई और एमटेक। ठीक है, एमई, एमटेक, एमएससी इंजीनियरिंग। मशीन डिजाइन की एक पोस्ट है, मशीन डिजाइन की एक पोस्ट है। लोकेशन क्या है, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पोस्ट कोड, ये पोस्ट कोड लिखा हुआ है पहले, ये पोस्ट कोड 2 है। यहाँ पर सीट कितनी है, सीट है आपके पास 3। 2 श्रीहरिकोटा में है, आंध्रा में, और एक देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, एक देहरादून उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या है, लोकेशन जो है वो आपके पास है, पोस्टिंग यहाँ पर आपके पास होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, अनरिजर्व की 2 सीट हैं। श्रीहरिकोटा आंध्रा में ही आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, यहाँ पर भी एमई और एमटेक आपको चाहिए है। ठीक है, या फिर बेसिकली या कोई भी पीजी की डिग्री जो इंजीनियरिंग से क्या हो, इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट हो, वो आपको क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर चाहिए रहेगी। ठीक, अभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आपको क्या है भाई, यहाँ पर बीई और बीटेक चाहिए, यहाँ पर बीई और बीटेक चाहिए, मतलब स्पेशलाइजेशन डिग्री चाहिए। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल है या फिर आपके पास मशीन डिजाइन है तो इसमें आपको एमटेक चाहिए। नहीं तो अगर सिंपल है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की आया है, तो फिर बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी, यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, एक सीट है। कहाँ पर, श्रीहरिकोटा आंध्रा में ही। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। और परसेंटेज तो आपके पास क्या है भाई, मिनिमम 60% या 6.5 सीजीपीए जो है वो होने ही चाहिए, तभी आपके पास क्या सर सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी वैकेंसी है। अब हम अपने मतलब की यहाँ पर चीज़ों पर आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है, 15 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या, श्रीहरिकोटा में 10, त्रिवेंद्रम में आपके पास 3, और एक आपके पास क्या है, वलाईमला। ठीक है, वलाईमला में आपके पास क्या है भाई, एक पोस्ट। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो बीटेक आपको चाहिए है केमिकल में। ठीक है, बीटेक आपको केमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए है। ठीक है,
और भाई एक आपके पास भलाई मलात एक आपके पास ये रह गई भाई रसायनी महाराष्ट्र में एक। तो ये आपके पास 15 पोस्ट है केमिकल की, इन जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी पोस्ट हैं, जैसे अभी आपके पास क्या है फिर टेक्निकल असिस्टेंट में केमिकल इंजीनियरिंग है, अब इसमें डिप्लोमा चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, आपके पास क्या है केमिकल इंजीनियरिंग, आपके पास क्या है भाई पीसीआर यूनिट के लिए है, ठीक है, ये आपके पास हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 10 पोस्ट हैं, 4 अनरिजर्व, आपके पास 3 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी और एक आपके पास क्या ईडब्ल्यूएस, एक आपके पास ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई टोटल 10 सीट है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हो। पोस्ट कोड आपका कितना है भाई 9 है, पोस्ट कोड कितना है आपके पास 9 है। इसके बाद बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीसीआर में, ठीक है, पीसीआर यूनिट रिफाइनरी के लिए एक पोस्ट है, वो भी आपके पास एसटी की है, ठीक है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यही चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में 5 सीटें हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, आपके पास डिप्लोमा चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर 2 सीटें हैं, तो डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है जो ओबीसी कैटेगरी की है, तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। सीएस की 2 पोस्ट हैं, तो आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए किसके अंदर, सीएस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पर 2 पोस्ट है, तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पीसीआर में आपके पास है, तो यहाँ पर एक सीट है अनरिजर्व की, तो आपके पास यहाँ पर क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास क्या चाहिए भाई दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर पोस्ट कोड कितने से कितने तक शुरू हुए हैं, यहाँ से 7 से 16, ठीक है, पोस्ट कोड 7 से 16, ठीक। अभी यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, केमिस्ट्री के साइंटिफिक असिस्टेंट में बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, बीएससी केमिस्ट्री। कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें तो यह बेसिकली आपके पास क्या बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक। इसी तरीके से आपके पास क्या है भाई फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी है, विजुअल आर्ट्स, सिनेमेटोग्राफी, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें आपके पास है। आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रेडियोग्राफर की है, केमिकल की है, स्पेशल डिग्री वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए आपके पास आ गया। केमिकल में, इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई की है वैकेंसी। फिटर में भी आपके पास है, ठीक है, फिटर में भी 19 सीट है, ठीक है, अगर आप देखो तो, ठीक है, 19 सीट आपके पास है, ठीक है। फिटर में जो पीसीआर यूनिट के लिए भी 2 सीट हैं। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, उसके लिए भी 4 सीट हैं। आरएसी के लिए 5 सीट हैं, ठीक है। पंप ऑपरेटर के लिए आपके पास 1 सीट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन जो है बेसिकली मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें, सारी चीज़ों की तो बात यहाँ पर नहीं करें क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं यहाँ से आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, आप लोगों से बात करता हूँ, जो टेक्निकल असिस्टेंट है ना, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट है, उनकी सबकी ट्रेनिंग जो है बेसिकली, वो सबकी ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, सबकी जो जॉब लोकेशन जो रहेगी वो श्रीहरिकोटा ही रहेगी, ठीक है, श्रीहरिकोटा ही रहने वाली है। यहाँ पर आपके पास क्या है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, स्पेशलाइज़ जो चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है भाई बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप सैलरी लिखी हुई है 1-2 के लिए कितनी है, ठीक है, इतना बेसिक पे है और उसके बाद सारे डीए वगैरह आपके पास क्या है यहाँ पर अप्लाई होंगे। यहाँ पर देखिए इतना बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक प्लस डी एच आर ए ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें आपके पास अब आपके पास अप्लाई होंगी। 7 से 16 जिसमें डिप्लोमा आपके पास एलिजिबल है, तो देखिए आपके पास क्या कितना है यहाँ पर बेसिक पे 69,595, ठीक है, 595 एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स, मतलब 18 से 35 साल के लिए आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है फॉर्म जो है टीए के ओपन है, आप लोग फिलअप कर सकते हैं इसको। और इसमें अगर बात करते हैं, ठीक है, प्रोग्रेशन जो है बेसिकली वो मेरिट बेसिस पर आपके पास क्या होता है, सारी चीज़ें जो है प्रमोशन किया जाता है। फीस जो है वो कितना है, यहाँ पर आपके पास क्या है फीस 750 रुपये है, आप पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रिटर्न में अवेलेबल होते हैं
ठीक है, और जर्नल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस है, तो आपके ₹250 रख लिए जाएँगे और 500 वापस कर दिए जाएँगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है भाई अ, कोई भी वुमेन कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आपके पूरे के पूरे ₹750 वापस कर दिए जाएँगे, लेकिन वो तभी होगा जब पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद। पेपर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो आपके रुपए नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो हमारा पार्ट बी वाला है टेक्निकल असिस्टेंट का, उसका मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। एक पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? 1.5 घंटे में मतलब 90 मिनट में 60 प्रश्न होंगे, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जब ये जो जो बच्चे ये पास कर लेंगे, ठीक है? जो बच्चे ये पास कर लेंगे, वो फिर उनकी बनेगी यहाँ पर स्किल टेस्ट की क्या भाई मेरिट। स्किल टेस्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको क्वालीफाई करना है, लेकिन इसका क्वालीफाइंग मार्क्स आपके पास कितना है? 50 नंबर है, ठीक है, अनरिज़र्व के लिए। और यहाँ पर लिखित परीक्षा में 32 नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 40% जो है वो रिटन में और स्किल टेस्ट में 50% नंबर लाने ही हैं, तभी आप जो हैं दोस्तों क्या होंगे, तभी जो है आप लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो स्किल टेस्ट होता है ये प्योरली गो नो गो बेसिस पर आपके पास होता है, ये आपके पास सिलेक्शन में कंसीडर नहीं होता है। इसमें 1:5 कैंडिडेट्स को क्या बुलाया जाएगा, ठीक है। मिनिमम 10 कैंडिडेट, अगर एक पोस्ट है तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन जैसे 10 से ज़्यादा है तो फिर आपके पास क्या 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर इन जगहों पर हो सकता है। गुंटूर है, विशाखापट्टनम है, तिरुपति है, गुवाहाटी है, पटना है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम जिसको हम लोग बोलते हैं, भोपाल है, कोलकाता है, देहरादून है, लखनऊ है, हैदराबाद है, तिरुनेलवेली है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, नागपुर है, मुंबई है। इन जगहों पर पेपर आपके पास क्या है, कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, टीए का। बाकी बाकी जो और सिर्फ टीए के पेपर जो हैं, बाकी और आपके पास क्या, जो साइंटिफिक ऑफिसर या फिर साइंटिस्ट एससी की जो पोस्ट हैं, उनके लिए पेपर 5 ही जिलों में होगा, गुंटूर, देहरादून, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कब से फॉर्म खुले हैं। ये 16/10 से आपके पास 16/10 से ओपन हो चुके हैं, 14/11 तक आपके पास ओपन रहेंगे। इसको आप लोग फिल अप कर सकते हैं। ओपनिंग डेट आपके पास क्या थी 16/10 और लास्ट डेट आपके पास 14/11, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में होगा, ठीक है, कि क्या हो सकती है सर इसकी एग्ज़ाम डेट? देखो एग्ज़ाम डेट जैसे इसरो जो है, वो जनरली आपके पास 4 महीने लेता है टाइम। ठीक है? इसरो जनरली आपके पास 4 मंथ आपके पास टाइम लेता है, ठीक है? तो जब आपके पास क्या है भाई, आपके पास नवंबर में फॉर्म फिल अप हो जाएँगे, तो इसका पेपर जो आप मान कर चल सकते हैं, इसका पेपर आपके पास जनवरी में आपके पास क्या होगा, पेपर होगा, जनवरी लास्ट आपके पास पेपर होगा और फरवरी मिड पेपर होगा, ठीक है? फ़ेब मिड या जनवरी आपके पास क्या है, इसको मानकर आप तैयारी अभी से क्या कर सकते हैं भाई, शुरू कर सकते हैं, ठीक है? फरवरी मिड और जनवरी लास्ट, ठीक है? जो भी साथी इसकी स्ट्रैटेजी की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है? स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली मैकेनिकल को लेकर, ठीक है? तो वो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प यहाँ पर ज़रूर करूँगा। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके दूँगा। उस स्ट्रैटेजी पर चलेंगे तो आप लोगों का काम जो है बिल्कुल बनेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को जो है इस तरीके से ही करना है, ठीक है? सारी चीज़ें ये आपको इम्पोर्टेंट नोटिस बताना था, तो ये मैंने बता दिया। बाकी मुलाकात करेंगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और एनएचपीसी जो भी दे रहे हैं, तो एनएचपीसी जेईई के वालों छात्रों के लिए भाई कल एफएम कराया था, आज सोम मैं रात में कराऊँगा, ठीक है? कल थर्मोडायनामिक्स कराऊँगा, तो भाई ये आप लोगों का सीक्वेंस चल रहा है। आप लोग देखिए, चैनल पर जाकर विज़िट करिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपके पास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।